खातून पुलिस अफसर को तारीख में पहली दफ़ा गिरफ्तार कर लिया गया। महकमे से निकाले गए, वो महकमे से बाहर। डॉक्टर को अगवा किया गया, उसमें भी पुलिस एहलकार शामिल था। मेरे ऑफिस में कोई भी शख्स 1 से 3 तक आके मुझसे मिल सकता है। पॉजिटिव इमेज को पोर्ट्रे करने के लिए बिल्कुल इजाज़त है। इस वारदात की प्लानिंग हो सकती है या इस वारदात में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, खातून पुलिस अफसर डाकुओं की साथी निकली। खातून पुलिस अफसर को तारीख में पहली दफ़ा गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इल्ज़ाम क्या था, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया पहले आपके वक्त का। ये माजरा क्या है कि खातून पुलिस अफसर को जो गिरफ्तार किया गया? जनवरी 2025 में एक इंसिडेंट होता है, एक जगह पे रेड किया जाता है। लोग अपने आप को FIA के एहलकार बता के एक घर पे रेड करते हैं और वहाँ पे वो जब घर के अंदर एंटर होते हैं, रेजिस्टेंस होती है, वहाँ पे फायरिंग करते हैं ये लोग जो कल्प्रिट्स हैं इसमें, और उसमें एक बंदा ज़ख्मी हो जाता है। इसके ऊपर क्योंकि वहाँ पे कैमरों से सारी चीज़ें निकाली गई, हमने वो गाड़ियाँ देखी, कौन सी गाड़ियाँ आई थी उनमें, उनको बैक ट्रैक करते करते जब हम पहुँचे तो वो कुछ मुल्ज़िमान के ऊपर काम किया, वहाँ से ट्रेस हुआ, मुल्ज़िमान आए, तफ्तीश में ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बीच में एक चीज़ ये साबित हुई कि वो जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उस केस में, वो वेपन ऑफ ऑफेंस एक जगह पे पड़ा है जहाँ से उसको बरामद किया जा सकता है। एग्जैक्ट वही वेपन जो उस वारदात में यूज़ हुआ है, जो कि अपने आप को FIA के लोग बता रहे थे। तो वो जब चेक किया गया तो वो लिंक बना खातून SHO से। उसके घर पे जैसे ये इत्ला आई, हमने फौरी तौर पे इस तरह की चीज़ों को छुपाना या इस तरह की चीज़ों को, इन्वेस्टिगेशन को ख़राब करना, क्योंकि वो पुलिस वाली है, ये खुद मैं समझता हूँ कि एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता। तो हमने फौरी तौर पे जो अकाउंटेबिलिटी की एक ड्राइव शुरू की हुई है, हमने कहा कि उसको गिरफ़्तार भी करेंगे, रेड भी होगा, अरेस्ट भी होगी और चलान भी होगी वो उस केस में। तो इसके अंदर उसको फौरी तौर पे वहाँ पे रेड करने का ऑर्डर मिला, पुलिस फोर्स गई, वहाँ से इसको वेपन भी बरामद हुआ और ख़ातून को भी हमने उसी केस के अंदर, एक तो उस पर असला बरामदगी का पर्चा वहाँ पे दिया और जो इस केस के अंदर अभी तफ्तीश चल रही है इसके अंदर उसको चलान भी किया जाएगा। ये अभी SHO वुमेन पुलिस स्टेशन तैनाती के दौरान उनके ये हुआ। खातून पुलिस अफसर को जब गिरफ़्तार किया गया, जब आपको पता चला कि ये SHO वुमेन पुलिस स्टेशन तैनात है, तो कोई प्रेशर आया हो आप पर गिरफ़्तारी के हवाले से? ये जो सारा इंसिडेंट है इसके अंदर ये खातून वहाँ पे SHO वुमेन तैनात भी थी। इसके बाद जब ये इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पे इसकी इन्वॉल्वमेंट है या वेपन ऑफ ऑफेंस इसके घर से मिलेगा और इसकी लिंकेजेस उन लोगों के साथ हैं, वो किसी भी तरह हो सकती हैं, वहाँ पे फैसिलिटेशन हो सकती है, कनाइवेंस हो सकती है, इस वारदात की प्लानिंग हो सकती है या इस वारदात में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये सारी चीज़ें तो अब इन्वेस्टिगेशन में निकल आएंगी। लेकिन वो वेपन ऑफ ऑफेंस का जब पता लगा कि ये यहाँ पर पड़ा है, तो उसके बाद जो पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही है कि अकाउंटेबिलिटी सख्त होनी चाहिए, नॉन स्पेयरिंग होकर हमने काम करना है, तो इस मुसीबत से जान छूटेगी और गंदे लोग निकलेंगे। तो इसके ऊपर हमने फौरी तौर पे रेड भी किया और कोई ऐसा प्रेशर या किसी की तरफ से कोई चीज़ नहीं। हाँ, हैरानगी ज़रूर थी कि एक खातून ऐसी केस में इन्वॉल्व है, तो वो सारी चीज़ें सबूतों के साथ अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके और इसके अंदर जो लिंकेजेस हैं या जो असल हकाइक हैं कि किस हद तक इसकी इन्वॉल्वमेंट थी या किसी और की इन्वॉल्वमेंट थी, वो सारे अभी निकल आएंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन विंग इसके ऊपर एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। अच्छा फैसला बताइएगा, गुज़िश्ता कुछ अरसे में कुछ ऐसे केसेस सामने आए जिनमें हालिया एक केस था, एक डॉक्टर को अगवा किया गया, उसमें भी पुलिस एहलकार शामिल था। इसके अलावा एक जो हनी ट्रैप का सिलसिला था वो पकड़ा गया, जिसमें SP मॉल्टन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी एक डॉल्फिन पुलिस वाला एहलकार था। तो ये ज़्यादा ही केसेस कुछ सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस एहलकार जो हैं वो जराइम में मुलव्वस हो रहे हैं। इसकी कोई ख़ास वजह सामने आई हो? देखें, ये क्योंकि हाईलाइट ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे पुलिस एहलकार शामिल होगा वो हाईलाइट भी होगा, उसकी न्यूज़ भी बनेगी और लोगों के लिए सरप्राइज़ भी होता है ना। एक एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये लोग जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं वो ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व हों। उसी वक्त आप ये भी देखें कि 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक क्रिमिनल्स गिरफ़्तार होते हैं हर साल। उसमें से चंद केसेस में अगर पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं तो उसके ऊपर उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करके हम कार्रवाई करते हैं। हाँ, वो केसेस हाईलाइट होते हैं। एक दूसरी बात ये कि इस तरह के केसेस जो आपने 2-3 केसेस का और हवाला दिया, तो वहाँ पे आप ये भी देखें कि इन केसेस के अंदर बिला तफरीक कार्रवाई हुई। इन केसेस के अंदर उनको ना सिर्फ चलान किया गया बल्कि साथ साथ उनके महकमाना कार्रवाई करके महकमे से निकाला भी गया। तो ये पब्लिक ट्रस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। पहले लोग शायद खामोश हो जाते थे कि पुलिस की शिकायत पुलिस को ही करेंगे, कोई एक्शन नहीं होगा। ये जो इंक्रीज्ड एक पब्लिक ट्रस्ट है, जो ये एक्सेसिबिलिटी की वजह से हम
डेली मेरे ऑफिस में कोई भी शख्स 1 से 3 तक आके मुझसे मिल सकता है। हमने इस पूरे साल में 11,571 लोगों को ज़ाती तौर पे मैंने सुना है और उनके काम हमने किए हैं विद 72% सेटिस्फेक्शन रेशो। उसमें पुलिस के ख़िलाफ़ शिकायत भी आई, उसका भी हमने इलाज किया। फिर उसके बाद हम जुम्मे की खुली कचहरियों में जाते हैं, जुम्मे की नमाज के बाद। उसके अंदर जब लोगों को ये बताते हैं कि हम बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे, कहीं पे पुलिस के ख़िलाफ़ शिकायत है तो हम उस पर एक्शन लेंगे, तो ये पब्लिक ट्रस्ट भी तो इंक्रीज़ हो रहा है। लोग पहले अगर खामोश हो जाते थे तो आज बोल रहे हैं, इसलिए कि उनको उम्मीद है कि हम कहेंगे और ये चीज़ प्रूव होगी तो बिल्कुल ये महकमा कार्रवाई भी करेगा। ये 25,000 की जो ऑपरेशन की फ़ोर्स है, इसमें से सारे बुरे लोग नहीं हैं, इसमें चंद बुरे लोग हैं जिनको वीड आउट भी करना है। 400 से ज़ायद एहलकार डिसमिस हो चुके हैं पिछले साल अप्रैल से लेके अब तक, और जहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ सामने आएगी वहाँ पे हम कार्रवाई भी करेंगे। और ये 25,000 के 25,000 ना बुरे हैं ना ये सारे अच्छे हैं। गंदे लोगों को वीड आउट करना है, जो अच्छा काम करने वाले हैं उनका मोराल बूस्ट करना है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, पब्लिक आपको अप्रिशिएट भी करती है। जो बुरा काम करने वाले हैं वो पब्लिक के सामने भी आते हैं और उनकी बदनामी भी होती है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अभी पीछे आपने कोई एक नया जो है वो शुरू किया है कि जो पुलिस एहलकार अपना स्टेटस लगाते थे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, ताकि वो जो महकमे की कई तहज़ीक का बाइस बन रहे थे उस पर भी आपने कोई एक्शन लिया? सोशल मीडिया की बड़ी एलेबोरेट पॉलिसी आ गई, इसके ऊपर हमें गाइडेंस हमेशा होती है, हायर कोर्ट्स की तरफ से एक पॉलिसी गाइडलाइन आती है, फिर जो मीडिया का एक रोल है इन सारी चीज़ों को देखने का, फिर अवाम का एक तासुर है जो आपके थ्रू हम तक पहुंचता है। वो सारी चीज़ें सामने रखते हुए आईजी ऑफिस से एक बड़ी क्लियर सोशल मीडिया की पॉलिसी आई। यस, पुलिस के हर पॉजिटिव काम को हमने डिस्प्ले भी करना है, बताना भी है, लोगों को बताना है कि ये आपकी पुलिस है, ये अच्छे काम हम कर रहे हैं। बट पॉजिटिव इमेज को पोर्ट्रे करने के लिए बिल्कुल इजाज़त है, आप अपना गुड वर्क ज़रूर डिस्प्ले करें, और यही चीज़ हायर कोर्ट्स की तरफ से भी अप्रिशिएट की जाती है कि आप अपने इनिशिएटिव्स, अपने अच्छे काम लोगों को बताएंगे तो वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। हाँ, दूसरी तरफ अगर आप इस वर्दी को पहन के आप उसके ऊपर ऐसी चीज़ें करते हैं जो मेरे ख्याल में गैर अखलाकी हैं, या उसके अंदर वो अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर कैटेगराइज होती हैं कि एक पुलिस अफसर को एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे होते हुए, या कोई भी ऑफिशियल है या ऑफिसर है, एक कांस्टेबल है, उसका कॉन्डक्ट इस वर्दी को पहन के ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी महकमे के लिए बदनामी का बाइस बने। तो वो चीज़ क्लैरिटी के साथ बताई गई कि अपने स्टेटस पे जहाँ पे पुलिस की गाड़ियों के साथ गैर जिम्मेदाराना किस्म की गानों के साथ या इस तरह की चीज़ों के साथ वो पोस्ट ना करें। आप प्राइवेट लाइफ में अपनी कोई इस तरह की आपकी कहीं पे कोई वीडियोस हैं या ये वो एक अलग बात है। हम कोशिश ये करते हैं कि पुलिस वाला 24 घंटे के लिए पुलिस वाला है, उसका कॉन्डक्ट ज़्यादा पब्लिक आई में होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसकी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों माशरे के सामने होती हैं। तो हमारा कॉन्डक्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पुलिस का पॉजिटिव इमेज ज़रूर नज़र आए, लेकिन उसमें किसी भी किस्म की कोई गैर अखलाकी चीज़ या ऐसी चीज़ जिससे महकमे की बदनामी होती हो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इस पर बड़ी क्लियर पॉलिसी दे दी, उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। हमारे पास डेटाबेस हरमिस में, हमारे सॉफ्टवेयर में हर एक का डेटाबेस भी है, वहाँ पे उनके ये तमाम चीज़ों पे मॉनिटरिंग यूनिट हमने बना दिया कि उनकी इस तरह की चीज़ें व्हाट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया अकाउंट्स उनको हम मॉनिटर करें ताकि इस चीज़ से भी हम लोगों को बचाएँ। अच्छा फैज़ल साहब, सिर्फ एंड में ये बता दीजिएगा, क्योंकि लास्ट भी जो इंटरव्यू है तो लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात इस बारे में आए कि आप पुलिस एहलकारों पर जो उनको डिसमिस करते हैं या उनके खिलाफ जो एक्शन लेते हैं, कुछ अरसे बाद वो दोबारा इसी फोर्स का हिस्सा होते हैं, तो इस पर कोई लाहे अमल बनाया गया हो? अभी आप देख लेंगे कि जो लोग करप्शन पे डिसमिस हुए उनमें से कोई वापस नहीं आया। अभी जो करप्शन के ऊपर या किसी ऐसी चीज़ में, ऐसे इल्ज़ाम में महकमे से निकाले गए वो महकमे से बाहर हैं। ठीक है, जो एक लीगल उनका राइट है अपील का, वो सारी चीज़ें हैं, वो तो हैं, वो कानून में हैं, ज़ाब्ते के मुताबिक उनको देखा जाना चाहिए भी। फोरम्स भी होते हैं, पुलिस के फोरम्स भी हैं, मुख्तलिफ लेवल्स हैं अपील्स के, उसके बाद PST है, तो वो सारी चीज़ों पे उनको मौका मिलता है और वो कानून ने दिया हुआ है। लेकिन हम अपने तौर पे इस तरह की छोटे छोटे हमारे इनिशिएटिव्स इस तरह के हैं कि हम कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को दूर भी रखें, प्लस जो इसके अंदर ये बैड एंट्रीज़ हैं या रेड एंट्री हम उसमें ज़रूर करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर वो किसी तरह कहीं से किसी और ट्रिब्यूनल से बहाल होकर वो आ भी जाता है या ऑर्डर्स, कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे वो केस फाइट करता है और वो लीगल बैटल विन करके आता है, तो हमारे पास एटलीस्ट रिकॉर्ड में उसका ये सारे पिछले जो उसने गलत काम किए हैं वो लिखे पड़े हों ताकि नए अफसर उनकी तैनाती के वक्त इन सारी चीज़ों को देख के फैसला करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त है। जैसे कि फैसल कामरान साहब ने बताया कि अब
पुलिस में कड़े एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। इसमें अब किसी ऐसे पुलिस अफसर को या एहलकार को माफ़ी नहीं मिलेगी जो कि कानून शिकनी का बाइस बने या महकमे के लिए तज़हीक का बाइस बने।